आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बनासर। आज कक्षा 7 का साइंस का टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आपको पता होगा कि सजीवों की विशेषता जो होती है, सजीव उन्हीं प्राणियों को कहा जाता है जिनमें पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन और वृद्धि ये हमारे प्रक्रम होते हैं। तो इसमें जो है हमारे जीवन को महत्वपूर्ण आयाम देने वाला एक चरण होता है पोषण। तो प्राणियों में पोषण की बात कही गई है इस चैप्टर में। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है आहार नाल बताया गया है, पाचन तंत्र बताया गया है। तो हमारा भोजन सबसे पहले जो है मुख गुहिका में जाता है और मुख गुहिका में जो है जितना हम भोजन को चबाएंगे और जितने लाला ग्रंथि से लाला रस स्त्रावित होगा उतना ही स्टार्च का पाचन होगा। स्टार्च का पाचन जो है हमारे मुख में ही हो जाता है। चित्र को बताने का मैं कह रहा हूँ, सूरज को चित्र बताएं। लाला ग्रंथि के माध्यम से स्टार्च का पाचन हो जाता है। फिर उसके बाद में जो है हमारा ग्रसिका होती है, जो आहार की जो नली होती है, उस नली के माध्यम से वो आमाशय में जाता है और वह नली ऐसे संकुचित होती रहती है जिसके माध्यम से जो है आहार नीचे जाता रहता है। और यहाँ पे जो है कि एक कुप्पे के समान एक संरचना है, ये संरचना आमाशय कहलाती है या स्टोमक कहते हैं। हम कहते हैं हमारे पेट में भोजन चला गया। जो पेट जो शब्द है वो आमाशय का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, आमाशय में जैसे ही भोजन जाता है तो आमाशय में उस पर चित्र बताते रहे, आमाशय में ही उस पर जो है पाचक रस स्रावित होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर स्रावित होगा तो वो क्या काम करेगा कि भोजन के कुछ घटकों का पाचन करेगा। उसके साथ ही जो जीवाणु, जो रोग कारक जीवाणु होते हैं वो भोजन में चले जाते हैं, वो यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आमाशय में ही जो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स भी स्रावित होता है। अग्नाशय या जो पेनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है उससे जो है इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है जो कि ग्लूकोज का पाचन करता है। और वहीं आमाशय में लीवर द्वारा जो है पित्तरस भी स्रावित होता है। तो पित्तरस भी स्रावित होता है और यहाँ आमाशय में ही वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ से भोजन क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी लंबाई कम होती है और जो है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी लंबाई कम होने के कारण उसे क्षुद्रांत कहा जाता है। तो क्षुद्रांत में क्या होता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण पाचन हो जाता है और फिर वह हमारे शरीर में लगने लगता है भोजन। उसके बाद में वह जाता है रहदांत में या बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में अधिकांश जो है वो जाने से पहले भोजन का पाचन हो जाता है और सिर्फ मल या जिसे बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ ही बचता है, जो कि गुदा द्वारा और मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पाचन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मुख। अब मुख में दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रत्नक और कृंतक। ये पीछे से आगे का क्रम दिया गया है। सबसे पीछे वाले दांत जो हम पीसते हैं, जिससे हम चबाते हैं, वो चवर्णक कहलाते हैं। उसके बाद के जो दांत जिसे हम मालवी भाषा में खुंटा कहते हैं, वो वाले जो फाड़ने के काम आते हैं वो अग्रचवर्णक कहलाते हैं। और चीरने के काम आते हैं वो रत्नक कहलाते हैं। सबसे आगे वाले जो लंबे दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं, जो किसी चीज़ को काटने के काम आते हैं, है ना। ये जो आगे के जो 2 दांत हैं वो कृंतक कहलाते हैं, सॉरी। तो ये दांतों की विशेषताएं। हमें दांतों को समय समय पर साफ भी करना चाहिए
और ताकि जो भोजन के बाद में जो जीवाणु दांतों में पनप जाते हैं वो कहीं ना कहीं उसके ब्रश करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। आयोडीन विलयन के माध्यम से स्टार्च का परीक्षण भी बताया गया है। आलू में आपने देखा होगा कि आलू पे ये जब आप आयोडीन डालते हो तो नीला हो जाता है। उसी प्रकार से यदि आप चबाए हुए चावल को भी डालोगे और उस पर आयोडीन डालोगे तो वो भी काला हो जाएगा। तो ये स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है कहीं ना कहीं, है ना। जीवान भी हमारे भोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो लाला रस को मिलाने में सहायता करती है। उसी प्रकार से अब हम यहाँ आते हैं, आमाशय का यहाँ पे चित्र दिया गया है। भोजन ग्रसिका और आमाशय से होता हुआ कैसे जाता है। आमाशय की कार्यविधि की खोज एक वैज्ञानिक ने करी थी। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई, जिसमें कि क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक ने एक फौजी को जब गोली लगी थी आमाशय में, तो वो गोली को जब निकाला था तो उन्होंने झांक के जब देखा आमाशय में, तो उथल पुथल प्रक्रिया हो रही थी और वहाँ पे एसिड डल रहा था, HCl डल रहा था। लीवर के माध्यम से जो है उसमें जो है पित्त रस गिर रहा था और अग्नाशय के माध्यम से इंसुलिन हार्मोन गिर रहा था। तो वो सारी कार्यविधि उन्होंने देखी। अब मैं आपको बता दूं कि हमें निश्चित समय पे भोजन भूख क्यों लग जाती है हमें। इसका कारण ये है कि हमारे आमाशय को आदत पड़ जाती है कि ये व्यक्ति इस समय भोजन करेगा, तो वो उस समय HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव कर देता है। और जब हम वो अत्यधिक समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा हो जाने के कारण फिर वो जब भोजन नहीं होता तो वो हमारे आमाशय को ही कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने लगता है, HCl। इस कारण से ज़्यादा भूख के बाद में हमें पीड़ा महसूस होती है और पेट में जलन महसूस होने लग जाती है। तो ये कारण हो गया। अब आप देखते हैं कि विभिन्न जो है ये दीर्घरोम वगैरह भी होता है क्षुद्रांत में, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। उंगलियों के समान संरचना होती है, वो भी पाचन में बहुत मदद करती है। और बस 2 मिनट का और है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मानव के पाचन तंत्र की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जुगाली करने वाले जानवरों या रोमंथी जानवर जो होते हैं वो कैसे पाचन करते हैं। तो उनके आहार नाल में जो सेलुलोज को पाचन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं और उनका आहार नाल 2 कक्षों में विभाजित होता है। वो पहले जल्दी जल्दी भोजन को खाते हैं और अंदर आमाशय में इंटर कर देते हैं और उसके बाद में उसे वो वापस ऊपर लाते हैं, बाहर लाते हैं और उसे अच्छे छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांटते हैं। और वहाँ पे क्या सेलुलोज का पाचन करने का एक अलग ही उनका जो है वो होता है पाचन तंत्र में, मतलब आमाशय में सेलुलोज को पाचन करने वाले होते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है और उसमें अलैंगिक प्रजनन भी होता है। प्रजनन वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। वो जो कैसे खाद्य धानियों के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है, मतलब अपने खाद्य धानियों में किसी भोजन को फंसा लेता है और उस पर पाचक रस स्रावित कर देता है, जिससे कि वो गल जाते हैं। और इस प्रकार से अमीबा अपना पाचन करता है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हम घास को पचा सकते हैं, और हम यदि घास को नहीं पचा सकते हैं तो क्यों। तो इसका कारण यह है कि हम घास को नहीं पचा सकते हैं क्योंकि जुगाली करने वाले जानवरों जैसा हमारे शरीर में भी जो है सेलुलोज को पाचन करने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार घास हमें नहीं पचती है। पालक वगैरह अन्य सब्जियां हम खाते हैं लेकिन वो घास नहीं होती है, वो विघटित होने वाला जो है हरी पत्तेदार सब्जी होती है, उनमें आयरन होती है। तो इसी प्रकार से पाचन तंत्र के इस पार्ट से आप लाभान्वित हुए होंगे। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब माय चैनल मोर एंड मोर।